लखनऊ के भागीदारी भवन में समाज कल्याण विभाग और मटाफर लिटफेस्ट के संयुक्त तत्वाधान में भागीदारी साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया। इस साहित्यिक महोत्सव में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और राज्य मंत्री असीम अरुण ने दीप प्रज्वलित कर की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और समरसता को बढ़ावा देने के लिए साहित्य एक सशक्त माध्यम है। इस साहित्य उत्सव में दलित साहित्य की प्रमुख विशेषताओं पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान बिरसा मुंडा जनजाति के प्रतीक विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसमें आदिवासी समाज के संघर्ष और उनकी उपलब्धियों को दर्शाया गया। वहीं स्त्री विमर्श को केंद्र में रखते हुए बातें अनकही अनसुनी नाटक का मंचन किया गया, जिसमें महिलाओं की सामाजिक स्थिति और उनके अधिकारों पर जोर दिया गया। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने अपने संबोधन में कहा कि समाज में सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए दलित, ट्रांसजेंडर, आदिवासी और हाथिए पर रहने वाले समुदायों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि युवा पीढ़ी से ही सामाजिक परिवर्तन और नए समाज का निर्माण संभव है। सरकार वंचित और पिछड़े नागरिकों के लिए तेजी से काम कर रही है। समाज कल्याण विभाग द्वारा और मेटाफर लिटफेस्ट द्वारा एक आयोजन किया गया है लखनऊ में, गोमती नगर में भागीदारी भवन है यहाँ पे, जिसमें वंचित समाज की आवाज को राजधानी में उठाया जा रहा है। कितनी यात्रा पूरी हो गई, कितनी यात्रा बची है, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। और महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, ट्रांसजेंडर, हर प्रकार के समाज जो किसी भी कारण से पीछे छूट रहे हैं या हाशिए पे चले गए हैं, उनको हम लोग को लेकर के आना है मुख्य धारा में। ये आदरणीय मोदी जी की, योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार की इच्छा भी है और काम करने की पद्धति भी है। काफ़ी हद तक हम लोग सफल हुए। जो काम बचा है, ऐसे आयोजन हमको बेहतर अपने आप को केंद्रित करने का मौका देते हैं, बेहतर नीतियां बनाने का मौका देते हैं, क्योंकि दर्द से ही, पीड़ा से ही आगे के रास्ते खुलते हैं। और इसके ऊपर आज कविताओं के माध्यम से, गद्य के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से भी चर्चाएं हुई। सर, दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सर कैसे देगा, क्या करें? दिल्ली के सम्मानित नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद उनका ये निर्णय सिर आंखों पे। दिल्ली को, जैसा मोदी जी ने कहा, हमारे देश की राजधानी है। देखने में राज्य छोटा है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का राज्य है। और वहाँ की हवा, वहाँ का पानी, वहाँ का ट्रैफिक, वहाँ की कानून व्यवस्था, इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। और उसके लिए अब डबल इंजन की सरकार समन्वित तरीके से काम करेगी, जैसे अन्य राज्यों में कर रही है। और दिल्ली में एक बड़ा परिवर्तन हम लोग देखेंगे। जो हमने वादे किए वो पूरे करेंगे और कोई भी पीछे ना छूटे, इसके लिए काम करेंगे। केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, वो आयुष्मान कार्ड जैसी महत्वपूर्ण योजना से दिल्ली को वंचित रख रही थी, पीएम आवास जैसी योजना से वंचित रख रही थी। अब जो केंद्र की योजनाएं सब तक पहुंचेंगी और नई योजनाएं समन्वित तरीके से केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के जमीन पे लाएंगी। सर, आखिरी सवाल, सर दिल्ली में किसको श्रेय देंगे जीत का? दिल्ली की जीत का श्रेय सबसे पहले दिल्ली की जनता को, कि उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन को, और सबसे ज्यादा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि उन्होंने जो राह दिखाई है देश को, उसमें आज सबका विश्वास है। लखनऊ हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कहीं पे भी आप जाएं तो आप देखते हैं कि लोग चाहते हैं कि एक मजबूत सरकार हो, ईमानदार सरकार हो, जो अच्छे प्रयास करे और सफल हो। केजरीवाल का एक बयान आया था पिछले दिनों कि दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, कि मोदी जी भूल गए। इस पर देखिए, ऐसी अहंकारी भाषा, ऐसे अहंकारी विचार, यही आम आदमी पार्टी के विनाश का कारण बने हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकारें पूरी विनम्रता के साथ काम कर रही हैं। जहाँ पे हम सफल हो रहे हैं, हम उसके लिए अहंकार नहीं पालते। जहाँ पे हमारी कमी है, हम उसको दूर करने के लिए काम करते हैं। और काम तो कभी पूरा नहीं होगा। आज एक समस्या हल करते हैं, फिर कल दूसरी हल करते हैं, फिर तीसरी हल करते हैं, लेकिन क्या प्रतिदिन समस्या हल करने के लिए काम करते हैं या नहीं करते हैं? समाजवादी पार्टी के शासन को अभी लोग भूले नहीं है। जिस तरीके से बेतहाशा अपराध हो रहे थे, जिस तरीके से भ्रष्टाचार था, ये आज लोग भूले नहीं हैं। और योगी जी के नेतृत्व में निरंतर समस्याओं को हल किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र को अच्छा किया जा रहा है, भ्रष्टाचार को आमूल चूल नष्ट किया जा रहा है। हम बहुत सारा रास्ता पार कर चुके,
कुछ रास्ता बाकी है, वो भी पूरा करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाज के हर वर्ग को एक पटरी पर लाना है और हमारा लक्ष्य समाज के हर वर्ग को समान अवसर देना है। ये साहित्य उत्सव समाज के वंचित तबके की आवाज को मुख्यधारा में लाने का एक सार्थक प्रयास है। उत्सव के भव्य एवं गरिमामयी समारोह में मैं समाज कल्याण विभाग के मुखिया आदरणीय असीम अरुण जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और भागीदारी साहित्य उत्सव में आए हुए सभी साहित्यकारों का हृदय से स्वागत करता हूं। जो युवा साथी आए हैं उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। आदरणीय असीम अरुण जी ने, उनकी टीम ने बहुत बेहतर संयोजन में देश के उन वंचित पीड़ित वर्गों के बारे में चिंता करने का काम किया है, जिनको मुख्य धारा में लाने के लिए अभी भी काम करना है। मुझे पूरी उम्मीद है इस साहित्य उत्सव के माध्यम से विभिन्न साहित्यकार जो अपने प्रकाशन है, जो उनकी पुस्तकें हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर करेंगे और वंचित पीड़ित वर्ग को आगे आने वाले समय में और बड़े अवसर मिल पाएंगे। हम इन प्रयासों के साथ आदरणीय असीम अरुण जी के साथ हैं और पूरे युवा पीढ़ी के साथ हैं। कहीं भी कोई आवश्यकता होगी हमारी सरकार और मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा इन लोगों के साथ रहूँगा। इस कार्यक्रम में देश भर के प्रमुख दलित साहित्यकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और साहित्य प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य हाशिए पर खड़े समुदाय की आवाज को बुलंद करना और उनके सांस्कृतिक योगदान को मान्यता देना था। लखनऊ से समीर खान की प्रशासन प्लस न्यूज के लिए ये खास रिपोर्ट।